हर बार जब आप ये करते हैं तो उसके बाद एक ख़ास एहसास आता है। पछतावा नहीं बल्कि कुछ और, एक अजीब सी खालीपन, एक सवाल जो आप खुद से पूछते हैं, फिर से मैंने कहा था कि अब नहीं करूँगा। और ये साइकिल बार बार दोहराती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे एक नॉर्मल चीज़ मानते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि ये आदत उनकी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा रही है। जो रोज सोचते हैं कि आज से बंद और रात को फिर वही हो जाता है। जो जानते हैं कि उन्हें रुकना है लेकिन समझ नहीं आता कि रुकते कैसे हैं। अगर ये आपको डिस्क्राइब करता है तो आगे सुनिए। पहले एक जरूरी बात समझते हैं, ये वीकनेस नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक पैटर्न है जो बन चुका है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन वो सिग्नल है जो ब्रेन को बताता है ये अच्छा था, इसे दोबारा करो। यही मैकेनिज्म आपको पानी पीने पर, खाना खाने पर और कुछ अकम्प्लिश करने पर भी अच्छा फील कराता है। लेकिन जब यही मैकेनिज्म किसी ऐसी चीज से एक्टिवेट होता है जो इंस्टेंट, एफर्टलेस और हमेशा अवेलेबल हो तो ब्रेन उसका शॉर्टकट बना लेता है। और जितना ज्यादा वो शॉर्टकट यूज होता है उतना गहरा वो पैटर्न बनता जाता है। इसीलिए अकेली विल पावर काम नहीं करती। आज से बंद कहना एक डिसीजन है, लेकिन ब्रेन के पुराने पैटर्न को बदलने के लिए डिसीजन से ज्यादा जरूरत होती है। जरूरत होती है एक स्ट्रैटेजी की। तो आज वो 5 स्टेप समझते हैं जो इस पैटर्न को एक्चुअली बदलते हैं। पहला स्टेप है ट्रिगर को पहचानना। हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है, कुछ ऐसा जो उस अर्ज को फायर करता है। आपका ट्रिगर क्या है? बोरियत, अकेलापन, तनाव, कोई स्पेसिफिक टाइम, रात को सोने से पहले, दोपहर में जब कुछ काम नहीं होता, या कोई इमोशनल स्टेट जो आपको उस तरफ ले जाती है। जब तक आप ट्रिगर नहीं जानते तब तक आप हमेशा रिएक्शन में रहेंगे। अर्ज आएगी और आप उस मोमेंट में फाइट करने की कोशिश करेंगे। जब ब्रेन का पैटर्न ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका होता है तब रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक सिंपल काम करें। अगले 3 दिन जब भी वो अर्ज फील हो, 1 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या फील कर रहा था, क्या हो रहा था, कितना बजा था, कहाँ था मैं। ये पैटर्न आपके सामने आने लगेगा और जब आप पैटर्न देख सकते हैं तो आप उसे बहुत पहले इंटरप्ट कर सकते हैं, ट्रिगर फायर होने से पहले। दूसरा स्टेप है एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग सक्सेसफुली अपनी हैबिट्स बदलते हैं वो विल पावर पर नहीं, एनवायरनमेंट पर निर्भर होते हैं। वो अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं कि सही चॉइस करना आसान हो और गलत चॉइस करना मुश्किल। अगर ये आदत आपकी रात को फोन के साथ अकेले कमरे में होती है तो वो सिचुएशन आपके ब्रेन के लिए एक ऑटोमेटिक सिग्नल बन चुकी है। आप उस कमरे में जाते हैं, फोन उठाते हैं और ब्रेन पुराने पैटर्न पर चल पड़ता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सिंपली कंडीशनिंग है। तो एनवायरनमेंट बदलें। फोन को रात को बाहर रखें, चार्जर दूसरे कमरे में, बेडरूम को सिर्फ सोने की जगह बनाएं। जो ऐप या साइट ट्रिगर करती हो उसे ब्लॉक करें। ये वीकनेस का साइन नहीं है, ये समझदारी है। आप खुद के लिए सही कंडीशंस बना रहे हैं। जो लोग लंबे समय तक चेंज मेंटेन करते हैं वो अपनी एनवायरनमेंट को उसी तरह डिजाइन करते हैं जैसे एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग स्पेस को। इंटेंशन सब कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर मैटर करता है। तीसरा स्टेप है अर्ज को रीडायरेक्ट करना। ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब ट्रिगर आता है और अर्ज फील होती है तो उस एग्जैक्ट मोमेंट में ब्रेन को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। अगर वो ऑल्टरनेटिव पहले से तय नहीं है तो ब्रेन सबसे पुराने, सबसे आसान पैटर्न की तरफ जाएगा। इसलिए अभी तय करें, अगर अर्ज आई तो मैं क्या करूंगा। ये हो सकता है तुरंत उठकर 20 पुशअप्स या जंपिंग जैक्स करना, ठंडे पानी से मुंह और कलाइयां धोना, घर से बाहर निकलकर 5 मिनट टहलना, या कोई ऐसा काम जो आपको मेंटली एंगेज करे। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। अर्ज एक वेव की तरह होती है, वो आती है, बढ़ती है, और अगर आप उसे एक्ट आउट न करें तो वो खुद ही कम होने लगती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। आपको वेव को डिस्ट्रॉय नहीं करना, बस उस पर सवार होना है जब तक वो गुजर न जाए। आमतौर पर यह 10 से 20 मिनट का होता है। जब आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं उस मोमेंट में तो ब्रेन को एक अलग सिग्नल मिलता है, और जितनी बार आप अर्ज आने पर वो ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं
उतना ज़्यादा ब्रेन उस नए पैटर्न को स्ट्रेंथन करता है। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये असली प्रोसेस है। चौथा स्टेप है खाली समय को भरना। सच बात यह है, बहुत सी बुरी आदतें तब होती हैं जब हमारे पास करने को कुछ मीनिंगफुल नहीं होता। बोर्डम ब्रेन के लिए एक अनकंफर्टेबल स्टेट है और ब्रेन उस डिस्कंफर्ट से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। इसीलिए जो लोग जेन्युइनली किसी गोल में, किसी स्किल में, किसी मीनिंगफुल चीज में एंगेज्ड होते हैं, उनके लिए ये आदत नेचुरली कम होने लगती है। इसलिए नहीं कि उनमें ज्यादा विल पावर है, बल्कि इसलिए कि उनका ब्रेन पहले से ऑक्यूपाइड है, उनकी एनर्जी का एक डायरेक्शन है। एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछिए, आपका खाली समय कहाँ जाता है? और उस खाली समय को आप किस में लगा सकते हैं जो आपको ग्रो करे? कोई स्किल जो आप सीखना चाहते थे, कोई एक्सरसाइज रूटीन जो आपने शुरू नहीं की, कोई प्रोजेक्ट जो आपके मन में था। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपके ब्रेन को एक नया डोपामीन सोर्स देना है, एक जो आपको स्टक रखने की बजाय आगे ले जाए। पांचवा स्टेप है अपनी आइडेंटिटी बदलना। ये सबसे गहरा स्टेप है और सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड भी। जब लोग कोई आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं मैं ये छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो लोग लंबे समय तक चेंज मेंटेन करते हैं वो एक अलग तरह से सोचते हैं। वो कहते हैं मैं वो इंसान नहीं हूं जो ऐसा करता है। ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। जब आप खुद को स्ट्रगलिंग पर्सन के रूप में देखते हैं जो ट्राई कर रहा है, तो हर फेलियर उस आइडेंटिटी को कंफर्म करती है, देखो मैं फिर हार गया। लेकिन जब आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो अपनी एनर्जी को वैल्यू करता है, जो डिसिप्लिन चूज करता है, जो अपने ब्रेन से बड़ा है, तो हर सही चॉइस उस आइडेंटिटी को और मजबूत करती है। ये कोई एफर्मेशन नहीं है जो आप बस कहें, ये एविडेंस है जो आप हर दिन अपने एक्शन से बिल्ड करते हैं। तो जब भी अर्ज आए और आप उसे सक्सेसफुली इग्नोर करें, एक मोमेंट रुकिए और खुद से कहें यही मैं हूं। हर बार जब आप चूज करते हैं, आप उस इंसान का प्रूफ बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। एक आखिरी बात, ये जर्नी लीनियर नहीं होगी। कुछ दिन आप सक्सेसफुली करेंगे, कुछ दिन नहीं। और अगर आप स्लिप करें तो वो फेलियर नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। ट्रिगर क्या था, एनवायरनमेंट क्या था, कौन सा स्टेप मिस हुआ, इसे समझें और आगे बढ़ें। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये ब्रेन का एक पैटर्न है और पैटर्न्स बदलते हैं धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली और सही अप्रोच से। जो इंसान आप बनना चाहते हैं, फोकस्ड, एनर्जेटिक, खुद पर कॉन्फिडेंट, वो इंसान एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसे बनाने के लिए उस पुरानी शॉर्टकट को छोड़ना होगा। और अब आपके पास वो टूल्स है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जर्नी में थोड़ा भी मददगार रहा, तो इसे यही खत्म मत कीजिए। आज बस एक छोटा सा डिसीजन लीजिए, परफेक्ट बनने का नहीं, बस अगली बार खुद को थोड़ा बेहतर चूज करने का। और अगर आप इस जर्नी पर सच में काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ हैबिट्स छोड़ने की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनने की बात करेंगे जिस पर आपको खुद गर्व हो। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर।